बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुल्क भर के 42 कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात आज होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग के लिए सामान की तरसील कर दी है। मुख्तलिफ इलाकों में अमन और अमान के क़याम के लिए फ्लैग मार्च भी किया गया। पोलिंग स्टेशन में अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। गैर मुतल्लिका अफराद को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। 219 वार्ड्स में से 20 वार्ड्स के लिए पोलिंग सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। मुल्क के चारों सूबों के 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात के लिए मैदान सज चुका है। पंजाब में PTR PMLN, सिंध में पीपल्स पार्टी PTI MQM और जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला होगा। मजीद बता रही हैं साथी एंकर आयशा जुल्फिकार। आयशा, ओवर टू यू। मुल्क भर के कैंटोनमेंट बोर्ड में 7वें बल्दियाती इंतखाबात का दंगल सज गया। पाकिस्तान के चारों सूबों में कायम 42 कैंटोनमेंट बोर्ड को 219 वार्ड्स में तकसीम किया गया है। 3 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में इलेक्शन नहीं होंगे। कामरा की 4 और पनुआकिल की 1 नशिस्त पर उम्मीदवार ना होने की वजह से इलेक्शन नहीं हो रहा। बिला मुकाबला मुंतखब होने की वजह से कामरा और लोरालाई की 1 और मरी, गलियात और चपराट के बोर्ड्स में भी इलेक्शन नहीं होगा। रावलपिंडी कैंट वार्ड 2 में उम्मीदवार की हलाकत के बायस इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। कुल 7 वार्ड्स पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। 206 नशिस्तों पर 1540 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। 20,80,816 वोटर्स मुल्क भर में 1855 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जिनमें 10,91,944 मर्द और 9,88,872 खवातीन वोटर्स हैं। मुल्क भर में सबसे ज्यादा 20 कैंटोनमेंट बोर्ड पंजाब में हैं, जिनमें रावलपिंडी में 5, अटक में 3, लाहौर और जेहलम में 2-2, जबकि सरगोदा, झंग, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, ओकाड़ा, मुल्तान, बहावलपुर में 1-1 बोर्ड बनाया गया है। रावलपिंडी के 5 कैंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी, चकलाला, वाह, टेक्सला, मरी को 37 हल्कों में तकसीम किया गया है। जिले में 5,39,385 वोटर्स जबकि 292 उम्मीदवार में से अपने नुमाइंदों का चुनाव करेंगे। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कराची में 6 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं। फैसल, क्लिफ्टन, मलीर में 10-10 वार्ड्स, कराची और कोरंगी के 5-5 और मनोड़ा के 2 वार्ड्स हैं। इन हल्कों में 343 उम्मीदवार मैदान में हैं। 4,66,515 वोटर्स के लिए 288 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। सुबह सिंध में 2 और कैंटोनमेंट बोर्ड हैदराबाद और पन्नू-आकिल हैं। अगर बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में 11 कैंटोनमेंट बोर्ड बनाए गए हैं। जिला एबटाबाद और नौशहरा में 3-3 कैंट बोर्ड हैं, जबकि एबटाबाद कैंट 10 वार्ड्स पर मुश्तमिल सबसे बड़ा बोर्ड है। हवेलियां और मरी, गलियात के 2-2 वार्ड्स हैं। नौशहरा कैंट के 4, रिसालपुर और चराट के 2 वार्ड्स हैं। जिला पेशावर में 1 ही कैंट है, जिसको 5 हल्कों में तकसीम किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बलूचिस्तान की, जिसके 3 कैंटोनमेंट में कोयटा के 5 और लोरालाई और योब के 2-2 हल्के हैं, जहां 31,038 राय दहिंदगान में 16,388 मर्द जबकि 14,650 खवातीन वोटर्स हैं। आगे बढ़े आपको बताएं, पेशावर के कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात कोई खातून उम्मीदवार मैदान में ही नहीं। किसी भी पार्टी ने ख्वातीन को टिकट नहीं दिया, ना ही कोई खातून उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। पेशावर से जमील खान रिपोर्ट करेंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात पेशावर के 5 वार्ड्स पर मुल्क की तमाम बड़ी जुमातों के उम्मीदवार मौजूद, लेकिन किसी भी पार्टी ने खातून उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, ना ही कोई खातून आज़ाद हैसियत से मैदान में है। खवातीन के हुकूक का डंडोरा पीटने वाली नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP और PTI समेत दीगर पार्टियों ने तमाम टिकट्स मर्द उम्मीदवारों को जारी किए। 2 गवर्नमेंट चेंज हो गई हैं एक ही पार्टी की, उसमें कोई खातून मशीर या कोई खातून एडवाइज़र या कोई खातून मिनिस्टर नहीं थी, लेकिन अब
जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन की बात आई तो वहाँ पे भी तमाम मर्दों को टिकट दिए गए। पेशावर की खवातीन कहती हैं कैंटोनमेंट बोर्ड में इनके लिए मखसूस नशिस्तें नहीं, सियासी पार्टियों ने भी नजरअंदाज किया। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो जमहूरियत को नुकसान होगा। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ जमील खान, न्यू न्यूज़, पेशावर। इमरान खान और उनके साथी धांधली करके अवाम के वोट पर डाका मारने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अगर धांधली होने देगा तो अवाम माफ नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान के पास अक्सरियत नहीं है, गो इमरान गो इस वक्त पूरे मुल्क का मुतालबा है। मौलाना फजल रहमान और नून लीग चाहें तो कठपुतली हुकूमत घर जा सकती है। बेनज़ीर आएगी, रोजगार लाएगी, बेनज़ीर आएगी, रोजगार लाएगी। पूरा पाकिस्तान का मुतालबा है कि गो इमरान गो, गो इमरान गो। खान साहब के पास वो मेजॉरिटी नहीं है, खान साहब का हक नहीं है कि वो इस मुल्क पे हुक्मरानी करे। साथियों से भी हमारा मुतालबा है कि उठो, खड़े हो जाए, शेर बने निकलो, जिदोजहद करो। ये आजकल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं, तो मैं इलेक्शन कमीशन को बताना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के अवाम आपके साथ है। हुकूमत अली बाबा और 40 शोरों से घबराने वाली नहीं है। हुकूमत गिराने की ख्वाहिश जल्द दम तोड़ जाएगी। वज़ीर ममलकत फारूक हबीब का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम को तनहा छोड़ दिया। जाली पीपल्स पार्टी को इलाकाई पार्टी बनते देखकर घबरा गए हैं। अवाम ने 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को वोट की ताकत से मुस्तरद किया। आइंदा इलेक्शन में सिंध भी पीपल्स पार्टी को अलविदा कहने का इरादा कर चुका है। पुरअमन अफगानिस्तान की कोशिशों में पाकिस्तान पेश इस्लामाबाद में अफगानिस्तान पर हमसायों ममालिक के खुफिया इरादों के सरबराहों की बैठक। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मेज़बानी में चीन, रूस, ईरान और 4 वस्ती एशियाई ममालिक के इंटेलिजेंस सरबराहों में इस बात पर इत्तफाक हुआ कि अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर गवर्नर सिंध और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मारूफ फनकार उमर शरीफ की अयादत की। उमर शरीफ की सेहत से मुतालिक 2 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। सिंध हुकूमत ने भी लेजेंड अदाकार उमर शरीफ के इलाज मुआलजे से मुतालिक ताउन की यकीन दहानी कराई। मारूफ अदाकार उमर शरीफ की तबीयत बदस्तूर नासाज, दिल के आर्जे में मुब्तला कॉमेडियन कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर गवर्नर सिंध और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने उमर शरीफ की अयादत की। गवर्नर सिंध ने कहा, उमर शरीफ की तबीयत से मुताल्लिक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है। अभी जो यहाँ पर इनके कंसल्टेंट हैं वो डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ एक मेडिकल बोर्ड बना के वो बोर्ड फैसला करेगा कि किस तरह से इनका इलाज होना है। जहाँ भी होना है, जैसे भी होना है, हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इमरान खान इंशाअल्लाह इसको फैसिलिटेट करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इलाज जो है वो तो हो रहा है, बाकी ज़िंदगी मौत तो अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन ये है कि हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि जो भी सहूलत हम मुमकिन बना सकें इंशाअल्लाह वो मुमकिन जो है वो बनाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने निजी अस्पताल में उमर शरीफ की अयादत की। कहा, उनके इलाज मुआलजे में हुकूमत सिंध हर तरह का ताउन करेगी। मीडिया तंजीमों के जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने PFUJ की जानिब से पीर को पार्लियामेंट के सामने एहतजाज की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। PBA, APNS, CPNE न्यूज़ डायरेक्टर्स की तंजीम एमेंड, PFUJ और PUJ समेत नुमाइंदा तंजीमों ने PMDA में शामिल मुतनाज़ा शिकों को आज़ादी सहाफ़त कुचलने के मुतरादिफ करार दिया। पार्लियामेंट हाउस के सामने पीर को मुजाहरे में तमाम सहाफ़ती तंजीमें, बार एसोसिएशंस, सियासी जमातें, इंसानी हकूक़ की तंजीमें और सिविल सोसाइटी के अरकान भी शिरकत करेंगे। सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर और सीनियर वज़ीर हुकूमत सरदार तनवीर इलियास खान का कहना है,
मेरिट पर तंजीम साजी करके PTI को नाकाबिल तस्खीर ताकत बनाएंगे। उन्होंने कहा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह नियाज़ी, सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद कियानी और मरकज़ी क़यादत के एतमाद पर पूरा उतर कर आज़ाद कश्मीर में पार्टी को नाकाबिल शिकस्त कुव्वत बनाएंगे। PTI को ग्रास रूट लेवल पर मुनज़्ज़म करना पहली तरजीह है।